हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्केल डिग्रीज़ के बारे में। तो किस तरह से स्केल डिग्रीज़ की मदद से आप अपने जो कॉर्ड्स प्रोग्रेशन है वो इजीली बना सकते हो। जो बिगिनर्स है जिनको कॉर्ड्स बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो स्केल डिग्रीज़ की जो नंबरिंग है उसके थ्रू, जो चीट कोड्स होते हैं उसके थ्रू किस तरह से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन ईजिली बना सकते हो। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंटल एक ले लेता हूँ, FL कीज़। अब हम डबल क्लिक करेंगे, F7 यहाँ पे चले जाएंगे पियानो रोल पे। और कोई भी आप किसी भी स्केल पे जो भी आप वर्क करे हो, किसी भी स्केल पे वर्क करे हो, सभी स्केल पे इसी तरह से ये वर्क करेगा। स्केल डिग्रीज किस तरह हम काउंट करेंगे नंबर के हिसाब से, ठीक है। एक कोड आपको पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सी मेजर लेते हैं, ठीक है। जैसे सी मेजर का फॉर्मूला आपको बताया जाता है 047, ठीक है। मेजर कॉर्ड का जो फॉर्मूला है 047, 0 मतलब आपका रूट नोट जो आपकी स्केल है, और इसको काउंट करेंगे आगे के नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये होगी आपकी मेजर कॉर्ड, ठीक है। सॉरी, ये होगी आपकी मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो अगर माइनर कॉर्ड का जो फॉर्मूला बताया जाता है आपको, वो क्या आता है 037, 0 मतलब रूट नोट को 0 काउंट करेंगे, उसके बाद 3 नोट आपने आगे काउंट करने 1 2 3। और ये स्केल के अंदर नहीं, अगर आप स्केल के अंदर कर रहे हो तो आपको स्किप नोट करना होगा, ठीक है। ये नॉर्मल कोड चीट कोड है जो आपका स्केल के लिए, एक कॉर्ड के लिए यूज हुआ करता है, ठीक है। सॉरी, फंबल के लिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। और उसके बाद आपने 5 6 7, ठीक है। ये होगी माइनर, सी माइनर कॉर्ड आपकी, ठीक है। अब स्केल डिग्री के बारे में बात करते हैं, जो मैंने बताया आपको। स्केल डिग्री कोई भी आप स्केल ले सकते हो। किस तरह से आप स्केल डिग्री, यहाँ पर सेमीटोन की बात नहीं हो रही है, ओनली स्केल डिग्री की बात हो रही है। किस तरह स्केल डिग्री की काउंट के हिसाब से आप नेक्स्ट, जब आप एक पहली कॉर्ड बना लेते हो, नेक्स्ट कॉर्ड किस तरह आप बना सकते हो, किस तरह से वो परफेक्ट मैच हो पहली कॉर्ड के साथ, तो यहाँ पर स्केल डिग्री का यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊँगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई भी हम स्केल ले लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ए माइनर, ठीक है, क्योंकि ए माइनर में सभी वाइट कीज आती है। ये हमारी ए माइनर स्केल होगी। तो हम सो ऑन आगे तक जाएंगे, ठीक है। इसको पकड़ के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। ए पे रखते हैं इसको, सॉरी, ए पे रखते हैं। आप क्या कर सकते हो, ऐसे आपको पता नहीं लग रहा है तो आप यहाँ से स्केल को इसको चूज़ कर सकते हो, जैसे माइनर, सॉरी माइनर माइनर ए माइनर, ठीक है, ताकि पीछे हाईलाइटेड हो जाए आपके पास लाइट ग्रे नोट। तो यहाँ पर हम स्केल डिग्री की बात करते हैं। स्केल डिग्री किस तरह होती है, जैसे ये फर्स्ट नोट हमारा, तो फर्स्ट स्केल डिग्री, ठीक है, पहला रूट नोट हो गया, टॉनिक नोट जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये होगी सेकंड, जो सेकंड नोट आ रहा है स्केल में, सेकंड स्केल डिग्री, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ठीक है। वापस मतलब रूट नोट पे आ जाना। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड स्केल डिग्री, थर्ड स्केल डिग्री, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ, और वापस रूट नोट, इस तरह से सो ऑन, ठीक है। किस तरह से आप कॉर्ड बिल्ड कर सकते हो, चलो जैसे फॉर एग्जांपल आप रूट नोट से कोई कॉर्ड बिल्ड कर सकते हो। मतलब पहली कॉर्ड आपकी ये है ए, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, ये स्किप नोट, ठीक है, इस तरह से ए को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्किप नोट, और उसके बाद स्किप नोट, ये बन गया आपका बेसिक ट्राइएड, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे स्केल हाईलाइटिंग ऑन कर रखी है। तो स्केल के अंदर जो नोट आते हैं उसको आप स्किप कर सकते हो। पहले पे रखा रूट नोट, सेकंड को स्किप करके थर्ड पे, फोर्थ को स्किप करके फिफ्थ पे, ठीक है। ये होगी आपकी ए माइनर कॉर्ड, ए माइनर ट्राइएड, ठीक है। ये आपने बना दी। इसके बाद आपको क्या होता है कि यार सेकंड कॉर्ड कौन सी अच्छे से इसके साथ ब्लेंड हो जाए, अच्छे से मैच हो जाए, तो कहीं भी जा सकते हैं। ये रूट नोट है, इसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। पर आप स्केल डिग्री का यूज़ करके, जब आप बिगिनर्स हो तो स्केल डिग्री का यूज़ करके आप इसको परफेक्ट तरीके से, जिसको हम परफेक्ट फिफ्थ बोलते हैं, उसी तरह से इसको भी आप एक कोड की तरह, एक नंबर कोड की तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारी ए माइनर बन गई। इसके बाद आप स्केल डिग्री किस तरह से, स्केल डिग्री का यूज़ करके यहाँ पर अपनी कॉर्ड को बना सकते हो। तो जैसे हमारी ये फर्स्ट स्केल डिग्री, ठीक है, फर्स्ट रूट नोट है, सॉरी ये रूट नोट है। इसके बाद आपने क्या करना है, 3 स्केल डिग्री को काउंट करना है। ये हमारी पहली कॉर्ड का था रूट नोट ए, जो हमारे ए माइनर बनी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 स्केल डिग्री को यहाँ पर काउंट करेंगे, सेकेंड, ठीक है। यहाँ से जो आपका रूट नोट है उसके बाद आपने 3 नोट को काउंट करना है, 3 स्केल डिग्री को काउंट करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड क्या यहाँ पर है, 3 नोट हमने काउंट की, ये आ रहा हमारा डी, ठीक है। तो डी पे जाएंगे, और उसके बाद ये हमारा डी आया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंट वही स्किप नोट, ठीक है। डी वाली कॉर्ड लगाएंगे, स्किप नोट अगले वाला, और अगले वाला स्किप कर देंगे, ठीक है। ये बन गई हमारी दूसरी कॉर्ड,
ठीक है। यहाँ हमारा रूट नोट क्या था, डी। तो इसके बाद वही सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, डी को हम यहाँ पर, डी ये हमारे पास है। इसके बाद हम 3 स्केल डिग्री को काउंट करेंगे, ठीक है। उसके आगे डी के आगे 3 स्केल डिग्री हम काउंट करेंगे, ए, एफ और जी, 3 नोट। अब हम जी पे यहाँ पर लैंड करेंगे। अब नेक्स्ट कॉर्ड हमारी क्या होने वाली, जी। तो कॉर्ड का जो फॉर्मूला है स्किप नोट, स्किप नोट। और इसके बाद हमारा है जी नोट। अब जी नोट पे आगे हम 3 स्केल डिग्री और यहाँ पर काउंट करने वाले, 1 1 2 3। हम लैंड करेंगे सी पे। अब सी का जो फॉर्मूला है कॉर्ड का, ट्रायड का, स्किप नोट, स्किप नोट। ठीक है, ये हमारे पास बन गई एक कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है, 4 बार की कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब सुनते हैं किस तरह का ये साउंड कर रही है। ठीक है, ये एक बिल्डअप सा यहाँ पर बना रही है। तो आप, अगर आपको पता होगा कि किस तरह से आप ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस नोट से और इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कंट्रोल डाउन, इसको नीचे भी ले आ सकते हो। और उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियो बना दी है, तो आप इसका इन्वर्जन भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, एक बार ऐसे ही सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है। तो आप यहाँ पर इन्वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इन्वर्ट करूँगा ये वाला नोट, ठीक है, तो यहाँ पर मैं दोनों इन्वर्ट करूँगा, सेकंड इन्वर्जन। अब इसके बाद सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रही है। तो देखो कितना ब्यूटीफुली आपस में ये कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप स्केल डिग्री का यूज़ करके यहाँ पर कॉर्ड प्रोग्रेशन इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ। अब आप कोई भी रैंडम नोट एक चूज़ कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो वोकल है वो कहाँ, मतलब डी से शुरू हो रहा है। तो अब स्केल के अंदर डी से शुरू हो रहा है या ई से शुरू हो रहा है, तो कहीं से आप शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ई से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ई पे जाऊँगा, तो इसके बाद आप 3 स्केल डिग्री काउंट करोगे। ई के बाद 1 2 3 ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए पे लैंड करता हूँ। ए के बाद फिर 3 स्केल डिग्री, 1 2 3 डी पे लैंड किया। उसके बाद डी को, रूट नोट हमारा डी था, उसके बाद हम फिर 3 स्केल डिग्री नेक्स्ट कॉर्ड के लिए काउंट करेंगे, 1 2 3 जी नोट। ठीक है, तो इसके ऊपर जब भी आपने ट्रायड को बनाना है तो वही स्केल के अंदर स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट। उसके बाद स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट। अब एक बार प्ले करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी दूर है, तो मैं उसको डाउन कर दूंगा और इसको भी डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसमें इन्वर्जन वगैरह का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे इस नोट को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ और अब सुनते हैं। तो काफ़ी बढ़िया से यहाँ पर आपके पास कॉर्ड प्रोग्रेशन एक बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्केल डिग्री को काउंट करके, जो मैंने आपको बताया, इस तरह से स्केल डिग्री को काउंट करके आप नेक्स्ट कॉर्ड पे जंप कर सकते हो, जो आपस में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके पास साउंड करे। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस आऊँगा मैं, थोड़ा सा। जैसे आपका परफेक्ट फिफ्थ आपने सुना होगा, जो 7 नोट ऊपर होता है अपने रूट नोट से। फॉर एग्जांपल हमारा रूट नोट ए था, ए पे रखते हैं, तो इससे अगर हम 7 नोट ऊपर को काउंट करेंगे तो परफेक्ट फिफ्थ मिलता है, जो दोनों आपस में हार्मोनाइज अच्छे तरीके से होते हैं। ए के बाद 7 नोट काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया 7। ये दोनों नोट आपस में काफ़ी अच्छे तरीके से हार्मोनाइज होते हैं। ठीक है, तो ये परफेक्ट फिफ्थ आपका हो जाएगा। परफेक्ट फिफ्थ जो आपके पास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपस में दोनों नोट काफ़ी अच्छे तरीके से साउंड करेंगे, हार्मोनाइज करेंगे। अब बेसिक कॉर्ड बनाते हैं, वो हमारी ये बेसिक कॉर्ड है। ठीक है, ये होगी हमारी 7 नोट ऊपर होगा, वो होगा परफेक्ट फिफ्थ हमेशा ही, वो चाहे मेजर कॉर्ड हो चाहे माइनर कॉर्ड हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नंबरिंग की बात करते हैं। इसके बाद अगर आप, ठीक है, अगर आप 7th कॉर्ड बनाना चाहते हो तो आपको अगर आप थर्ड को 7th नोट ऊपर ले जाओगे तो आपके पास, ठीक है, परफेक्ट 7 आएगा। ठीक है, इसके सॉरी 7th माइनर 7th आपके पास कॉर्ड बनेगी, पर इसका जो परफेक्ट फिफ्थ होगा वो 7th नोट होगा। ठीक है, इसके बाद काउंट करते हैं, सॉरी, ये हमारा सी थर्ड था। अगर हमने इसमें 7 नोट ऊपर करेंगे, इसका परफेक्ट फिफ्थ 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर 7th कोड। ठीक है,
ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसका जो हमारा परफेक्ट फिफ्थ था, ये कॉर्ड के अंदर ये फिफ्थ था, अगर इसमें हम 7 नोट ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है, इसका ऐड करेंगे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया हमारा माइनर एड नाइन्थ, ठीक है, एड नाइन्थ, ये हमारी नाइन्थ कॉर्ड होगी, ठीक है। ये किसका परफेक्ट है, परफेक्ट फिफ्थ है, इस जो हमारा ये वाला रूट नोट है, अगर इससे हम 7 नोट ऊपर काउंट करेंगे, ये परफेक्ट फिफ्थ हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक माइनर सेवन्थ या माइनर नाइन्थ कॉर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है, बना सकते हो। रूट नोट, स्किप नोट, स्किप नोट, ठीक है। उसके बाद स्केल डिग्री, जैसे मैंने बताया, आप स्केल डिग्री का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, इसका ऊपर नीचे दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये नोट आपका, इसके बाद इस नोट के बाद आपने स्केल डिग्री काउंट करनी है, ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड के लिए इस नोट के बाद, तो आप इस नोट के बाद 3 नोट अपने कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सी पे गया तो सी के बाद 3 नोट कैलकुलेट कर दो, 3 स्केल डिग्रीज 1 2 3, तो एफ पे हम जाएंगे, ठीक है, एफ पे जाएंगे और स्किप नोट, ये हमारी नेक्स्ट कॉर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद आप इसके बाद जंप करेंगे, हम कैसे जाएंगे, अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला नोट लेते, ये वाला नोट, इसके बाद 3 स्केल डिग्री काउंट करेंगे, एफ के बाद 3 स्केल डिग्री काउंट करेंगे, ये हमारा एफ था 1 2 3, तो ये लैंड होगा अपना बी पे, ठीक है। स्किप नोट, स्किप नोट, ये हमारी नेक्स्ट कॉर्ड होगी। अब आप इसके लिए ये इसको आप डाउन के लिए भी काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर डी नोट के स्केल डिग्री को यहाँ पर काउंट करें 3 स्केल डिग्री, अगर डाउन के लिए हमने काउंट करनी है, डी हमारा था डी नोट, ठीक है, डी नोट के बाद हम स्केल डिग्री नीचे की ओर 3 काउंट करेंगे 1 2 3, ए पे हम अब इसको लैंड करेंगे, ठीक है, ए पे, ये देखो, ठीक है। इस तरह की कॉर्ड प्रोग्रेशन हमारे को यहाँ पर बन गई है। तो आप ऊपर नीचे करके इस तरह से आप इसकी स्केल डिग्री को यहाँ पर काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊपर नीचे, तो हम इस ये जो वाली ये वाली कॉर्ड है इसको थोड़ा डाउन करेंगे और इसको भी डाउन करते हैं और इसको भी डाउन करते हैं। अब सुनते हैं, देखो कितनी ब्यूटीफुल कॉर्ड आपके पास बन गया। तो इस तरह से आप स्केल डिग्री को काउंट करके कॉर्ड प्रोग्रेशन को बना सकते हो। अगर आप बिगिनर्स है, स्केल डिग्री को काउंट करने के बाद आप ब्यूटीफुल कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके बाद हमने जो कॉर्ड करनी है, तो इस वाले नोट की स्केल डिग्री हम यहाँ पर काउंट करेंगे, नीचे के लिए करनी हो या फिर आप ऊपर के लिए भी काउंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई नोट की हम स्केल डिग्री यहाँ पर 3 काउंट करेंगे, ई नोट, ठीक है। इसके बाद कॉर्ड हमने क्या करनी है, इस वाले की स्केल डिग्री को हम यहाँ पर काउंट करेंगे, ई को, ई के बाद 3 नोट काउंट करेंगे, 1 2 3, ए पे लैंड करेगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो कॉर्ड लगाएंगे यहाँ पर ए पे, ठीक है, वापस देखो यहाँ पर ए पे आ गया। अगर आप लास्ट नोट जो परफेक्ट फिफ्थ की यहाँ पर अगर आप 3 स्केल डिग्री ऊपर काउंट करोगे तो ये वापस लैंड कहाँ होगा, ए पे, रूट नोट पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे हम तो वापस देखो ई 1 2 3 परफेक्ट, ठीक है, वापस लैंड कर दिया 0 पे इसने, ठीक है। अगर हम सेकंड की स्केल डिग्री यहाँ पर काउंट करें, सेकंड था हमारा डी नोट, सॉरी सी नोट, 1 2 3, तो ये एफ पे जंप करेगा, ठीक है, यहाँ पर एफ पे जंप करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ई की स्केल डिग्री डाउन के लिए काउंट करनी है तो ई पे जाएंगे, तो डाउन के लिए 3 काउंट करो 1 2 3, तो ये बी पे लैंड करेगा, ठीक है, बी पे लैंड करेगा, ये देखो, ठीक है, ये बी पे लैंड करेगा। तो ये हमारे पास होगी है डिमिनिश्ड कॉर्ड, ठीक है। डिमिनिश्ड कॉर्ड मेरे को कैसे पता, क्योंकि इसका जो कोड है अपने पास ये है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 3 6, और जो माइनर का है 0 3 7, और जो अपना मेजर का है वो है 0 4 7, ठीक है। जो आपका मिडल नोट है बस उसको ही आपने चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये सेकंड कॉर्ड बन गई। इसके बाद आप किसी भी कॉर्ड की यहाँ पर स्केल डिग्री, जैसे कि मिडल नोट है, इसकी मैं स्केल डिग्री डाउन के लिए लेने वाला हूँ, ठीक है, डी को डाउन के लिए देखेंगे 1 2 3, ए पे लैंड करेगा, ठीक है, वापस फर्स्ट पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं फर्स्ट वाले की स्केल डिग्री यहाँ पर काउंट करूँगा, पहला 1 2 3 स्केल डिग्री आपने ऊपर को काउंट करना है या फिर नीचे को काउंट करनी है, ठीक है। परफेक्ट आपके पास एक कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, साउंड हमेशा अच्छा साउंड करेगा। नेक्स्ट कॉर्ड, ठीक है, हमारे पास था ए नोट, ए नोट के बाद 1 2 3 हम जाएंगे डी पे वापस, ठीक है, डी वाला कॉर्ड लगाएंगे, स्किप नोट, स्किप स्किप नोट, सॉरी। अब साउंड इसकी सुनते हैं किस तरह का साउंड कर रहा है,
काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ऊपर वाला साउंड कर रहा है, तो आप इन्वर्जन वगैरह का यूज़ कर सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर हम जाएंगे सेकेंड इन्वर्जन पे। तो देखो कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर साउंड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप काउंट करके स्केल डिग्री को काउंट करके अपनी कॉर्ड प्रोग्रेशन को यहाँ पर तैयार कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। लास्ट टाइम फिर से एक बार रिवीजन कर लूँ, मैं स्केल डिग्री बोल दूँ। यहाँ है फर्स्ट, ठीक है, 0, सेकेंड स्केल डिग्री, थर्ड स्केल डिग्री, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्केल डिग्री, सेवंथ, एंड वापस हमारा रूट नोट, ठीक है। दोबारा से एक बार सीखते हैं। ये हमारा रूट नोट। इसके बाद हम स्केल डिग्री, अगर मैंने कॉर्ड बनानी, फॉर एग्जांपल इसकी नीचे की ओर मैं स्केल डिग्री काउंट करूँगा। नीचे की ओर कहाँ, ये, ठीक है। ए से नीचे वाला यहाँ से ले लेते, चलो यहाँ से आपको पास ये मेरा रूट नोट है। इसके नीचे मैं तीन स्केल डिग्री काउंट करूँगा नेक्स्ट कॉर्ड के लिए। 1 2 3 ई पे लैंड करूँगा, ठीक है। नीचे की ओर लैंड करोगे तो आपको परफेक्ट फिफ्थ मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट फिफ्थ जो आपका रूट नोट है, अगर नीचे की ओर 3 काउंट करोगे तो परफेक्ट फिफ्थ आपको मिलेगा, ठीक है। ए का परफेक्ट फिफ्थ क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 7 काउंट करना है, तो ए का परफेक्ट फिफ्थ क्या होता है, ई, ठीक है। तो ए से मैं नीचे की ओर काउंट करूँगा 1 2 3, तो ई पे लैंड हुआ है, तो ठीक है। आप नीचे की ओर ई पे जा सकते हो, या फिर थोड़ा ऊपर भी इसको ई पे, कहीं पे भी आप कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। सेकंड हम ई पे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ई का परफेक्ट फिफ्थ, सॉरी, हम ई से 3 स्केल डिग्री ऊपर की ओर काउंट करेंगे, ठीक है। ई से ऊपर की ओर 1 2 3 ऊपर की ओर काउंट करेंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, पहले कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लो, स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट, स्किप नोट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मिडल नोट की स्केल डिग्री भी काउंट कर सकते हो। ऐसी कोई नहीं है कि आपने रूट नोट की करनी है, आप मिडल की करोगे, ठीक है। मिडल की भी कर सकते हो। अब मैं मिडल की ऊपर की ओर करना चाहता हूँ, जैसे मैं जी की स्केल डिग्री काउंट करूँगा नेक्स्ट कॉर्ड के लिए। जी हमारा रूट नोट हो गया। इसके बाद 3 डिग्री स्केल डिग्री को काउंट करूँगा, 1 2 3, ठीक है। 3 डिग्री स्केल डिग्री ऊपर किया तो मैंने जी को कहाँ पर लैंड हुआ, सी पे, ठीक है। अगर आपको पता है जी का जो परफेक्ट फिफ्थ होता है, सी का परफेक्ट फिफ्थ क्या होता है, सी का परफेक्ट फिफ्थ क्या होता है, 1 2 3 4 5 जी होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर की ओर काउंट करेंगे, ठीक है, तो जी और ये देखो किस तरह से लैंड हो रहा है, ठीक है। जी और सी दोनों आपस में एक बार बहुत ही हार्मोनाइज, मतलब प्रॉपर तरीके से हार्मोनाइज होगा। परफेक्ट फिफ्थ आपको इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहाँ गया, सी पे, तो सी को स्किप नोट, स्किप नोट, ये बनेंगे हमारी तीसरी कॉर्ड। अब हम क्या करेंगे, रूट नोट के नीचे वाली स्केल डिग्री, मतलब इसी का परफेक्ट फिफ्थ यहाँ पर लाएंगे। जैसे हम सी से नीचे की ओर काउंट करें, ये हमारा सी है, 1 2 3, वापस हम जी पे लैंड हो गए, ठीक है। वापस हम जाएंगे जी पे, ये स्किप नोट, स्किप नोट, ये हमारी कॉर्ड बन गई। एक बार सुनते हैं किस तरह के साउंड करिए। तो हमेशा देखो कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पर हार्मोनाइज हो रहा है। तो इसके बाद आप यहाँ पर इन्वर्जन का यूज़ करके इसको क्लोज लाके, ताकि वो अच्छे से स्मूथली फील हो, जंप ना हो बीच में, तो इस तरह के आप इसको इन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाया। तो स्केल डिग्री को काउंट करके इस तरह से आप यहाँ पर परफेक्ट फिफ्थ इसका आप काउंट कर सकते हो, मतलब परफेक्ट फिफ्थ आपके पास यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। परफेक्ट फोर्थ बोल सकता है, परफेक्ट फिफ्थ, ठीक है। एक बार फिर से हम यहाँ पर काउंट करते, ठीक है, ए पे जाते, लास्ट बार फिर से मैं बता देता हूँ अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया। स्केल डिग्री रूट नोट हमने लिया, इसके बाद स्केल डिग्री, अगर आप देखो ए आपका रूट नोट है, अब इसी के मैं स्केल डिग्री यहाँ पर काउंट करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा रूट नोट, एक ट्रायड बन गई हमारे पास, माइनर ट्रायड। अब देखो, अगर आप इस नोट का, अगर आपने स्केल डिग्री काउंट करना है, ठीक है, स्केल डिग्री निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ई पे जाऊँ, तो ई से अगर मैं 3 काउंट करूँ, 1 2 3, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ए पे। अब देखो ई और ए क्या है आपस में, ठीक है, आपस में क्या है, परफेक्ट फिफ्थ है, ठीक है। ई का, ठीक है, ए का परफेक्ट फिफ्थ क्या होता है, ई, ठीक है। अगर हम इस दोनों को, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ, देखो अब यहाँ पर स्केल मैं लगाता हूँ 1 2 3 और 1 2 3, ये देखो, अगर मैं यहाँ से ऊपर कॉर्ड लगा रहा हूँ, ए का परफेक्ट फिफ्थ क्या आ रहा है, ई, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में हमेशा अच्छा ही साउंड करेंगे, समझ गए आप, ये दोनों आपस में हमेशा अच्छा ही साउंड करेंगे। अगर मैं यहाँ से इस नोट से यहाँ पर ऊपर काउंट करूँ, तो वापस हमारे पास वही कॉर्ड बनेगी। देखो ए पे, वापस ए पे जंप कर दिया, वही कॉर्ड वापस हमारे पास बन गई, ठीक है, ए माइनर, ठीक है। अगर मैं इसका थर्ड स्केल डिग्री ढूंढूँ, ठीक है, 3 काउंट करूँ सी का, सी से आगे 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3 ऊपर की ओर काउंट करूँ सी का तो ये जा रहा है एफ पे, ठीक है, एफ, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका 3 स्केल डिग्री से, इसके बाद एफ वाली कॉर्ड बनी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सेकंड कॉर्ड हमने यहाँ पर जंप कर लिया, ठीक है। एफ कॉर्ड अगर इससे आप 3 स्केल डिग्री नीचे की ओर डाउन करोगे तो अब देखना आपने, ठीक है। अगर थर्ड नोट से ऊपर की ओर स्केल डिग्री काउंट करें तो एफ पे जाएगा। अगर मैं इससे नीचे की ओर स्केल डिग्री काउंट करूँ सी से, ठीक है, सी से नीचे 1 2 3 वापस कहाँ लैंड हो रहा है, जी पे, ठीक है। जी मतलब जी, सी और जी आपस में क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, रिलेटिव है, ठीक है। अगर सी से मैं यहाँ पर ऊपर की ओर काउंट करूँ, कॉर्ड लगाऊँ, तो ये देखो सी का परफेक्ट फिफ्थ क्या आ रहा है, जी, तो आपस में हमेशा ही अच्छा साउंड करेगा, ठीक है। तो आप इसमें जब आप यहाँ थर्ड इस तरीके की स्केल डिग्री नीचे की ओर काउंट करो तो ये जी पे जाएगा, तो परफेक्ट आपस में अच्छी तरीके से यहाँ पर साउंड करेगी, टेंथ सी साउंड करेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ वाला ई से नीचे की ओर स्केल डिग्री काउंट करूँ 3, ठीक है, ई से नीचे 3 नोट 1 2 3, ठीक है, तो ई और बी आपस में बढ़िया से ही साउंड करते, ठीक है। अगर आप नीचे की ओर करोगे तो हमेशा इसका परफेक्ट फिफ्थ आएगा, ठीक है, नीचे की ओर। ऊपर की ओर करेंगे तो परफेक्ट फोर्थ आएगा, ठीक है। इसके लिए अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो सर्कल ऑफ फिफ्थ का, उसको अगर आप एक बार अंडरस्टैंड करोगे तो आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। अगर आप नीचे की ओर कॉर्ड बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल ई का मैंने क्या किया, ई पे, ई से नीचे की ओर काउंट किया 1 2 3, तो ये आया बी पे, ठीक है। ये मैं बी पे ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये बी पे। अगर मैं यहाँ पर कॉर्ड लगाऊं, बी का परफेक्ट फिफ्थ आपने यहाँ पर देखना है, ठीक है, परफेक्ट फिफ्थ ये हो गया, ये डिमिनिश्ड कॉर्ड होगी। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं ई से, अगर ई माइनर मैं कॉर्ड लगाऊं यहाँ पर, तो देखना आपने ई माइनर 1 1 2 3 5 4 5 6 7, तो देखो यहाँ पर ई माइनर का परफेक्ट फिफ्थ क्या आ रहा है, यहाँ देखो बी, ठीक है। तो ये ई और बी भी आपस में काफ़ी अच्छे तरह से साउंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये वाला यहाँ पर जंप आ रहा है बी पे, तो काफ़ी अच्छा, दोनों आपस में काफ़ी अच्छा साउंड करेंगे, ठीक है। तो आप स्केल डिग्री आपको मैंने बता दिया, आप ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हो कॉर्ड के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ, स्केल डिग्री कितने काउंट करूँगा 1 2 3, ये मेरी कॉर्ड सेकंड कॉर्ड। अब मैं यहाँ से नीचे की ओर काउंट करूँगा, ठीक है, इसी को मैं नीचे की ओर काउंट करूँ तो 1 2 3, ठीक है, वापस वही हमारे पास कॉर्ड बन गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3, तो ये हमारे पास बन गई है दूसरी कॉर्ड, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से नीचे की ओर काउंट करूँ 1 2 3, ये देखो ये हमारी कॉर्ड बन गई नेक्स्ट, ठीक है। तो देखो आपस में परफेक्ट तरीके से साउंड कर रही है। बाद में आप इन्वर्जन का यूज़ करके इसको आपस में अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकते हो, सॉरी। बहुत ही सुंदर। तो ये था स्केल डिग्रीज म्यूजिक थ्योरी, एडवांस म्यूजिक थ्योरी। तो आप समझ गए हो किस तरह से आप स्केल डिग्री का यूज़ करके परफेक्ट कॉर्ड को आपस में ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने इजीली बता दिया, अगर आप डाउन की ओर जाते हो हर नोट के, ठीक है, ई के अगर डाउन की ओर जाते हो 1 2 3, बी, अगर आपको कॉर्ड्स की नॉलेज है, कॉर्ड्स की नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि ई और बी आपस में अच्छे तरीके से साउंड करते हैं, ई और बी और ई और ए, ठीक है, दोनों आपस में अच्छे तरीके से साउंड करते हैं। ये इसलिए अगर ए का परफेक्ट फिफ्थ देखें तो आप ई है, ठीक है। अगर ई का परफेक्ट फिफ्थ देखना चाहते हो आप ई नोट लगा लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कॉर्ड लगाओ तो यहाँ देखो ई का परफेक्ट फिफ्थ क्या आ रहा है, बी, ठीक है। तो इसी तरह आपस में बढ़िया तरीके से साउंड करेगी। और इससे अगर मैं नीचे की ओर जाऊँ 1 2 3, तो आपको पता है जी का परफेक्ट फिफ्थ क्या है, सी, ठीक है। और सी का परफेक्ट फिफ्थ, अगर परफेक्ट फिफ्थ सी का हम यहाँ पर काउंट करें वो है जी, ठीक है। तो आप दो जगह यहाँ पर जा सकते हो, ठीक है। अगर आप नीचे की ओर जाओगे 1 2 3 जी पे आएगा, ठीक है, तो जी पे ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट फिफ्थ जी हो गया, ठीक है। अगर जी का परफेक्ट फिफ्थ हम देखें, हम जी का अगर जी कॉर्ड लगा के देखें यहाँ पर, तो देखो डी, ठीक है, डी आ रहा है, ठीक है। जी और डी भी आपस में अच्छे साउंड करेंगे, सी और जी भी आपस में अच्छा साउंड करेंगे, ठीक है। 10 सी कॉर्ड बन गई है, ठीक है। अगर मैं डी कॉर्ड लगाऊं यहाँ पर,
ये देखो, ठीक है, इसको इन्वर्ट करें तो देखो कितना अच्छा साउंड आपस में करिए। तो ये स्केल डिग्री होती है, एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करो, इसको अंडरस्टैंड करो किस तरह से ये आपस में अच्छे तरीके से साउंड करेगी। ठीक है, दो कॉर्ड आपका यूज़ कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, दोनों में अगर मैं इसको काउंट करूँ 1 2 3, ठीक है, ए का परफेक्ट फिफ्थ जैसे मैंने बोला ई आता है। ठीक है, और ई का परफेक्ट फिफ्थ अगर इसके बाद जंप करना चाहते हो आप तो आप इसमें बी नोट भी ले सकते हो। अगर ई का परफेक्ट फिफ्थ आप ढूंढोगे तो आपको बी मिलेगा। ठीक है, ई और बी दो में से कोई भी कॉर्ड आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ई और बी कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसको काउंट करूँ 1 2 3, एफ पे आया। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से काउंट करता हूँ एफ का परफेक्ट फिफ्थ, यहाँ पे आ रहा है सी। ठीक है, जो यहाँ पर इसका परफेक्ट फिफ्थ आ रहा है स्केल के अंदर। ठीक है, अगर हम वैसे परफेक्ट फिफ्थ इसका ढूंढे तो कैसे आएगा, आगे सेवन्थ नोट ऊपर लेना है आपने रूट नोट से। 7 नोट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सी। तो एफ और सी आपस में काफी अच्छे तरीके से हार्मोनाइज होगा। ठीक है, इस तरह से स्केल डिग्री आपस में काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आप काउंट करके कॉर्ड को आप बना सकते हो। नेक्स्ट कॉर्ड कहाँ किस तरह से जंप करेगी बढ़िया तरीके से एक के ऊपर एक। तो इस तरह से आप जो आप बिगिनर्स हो तो काफ़ी इजी तरीके से आप कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पर बना सकते हो यूनिक तरीके से। जैसे मैंने बताया सेवन्थ भी इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप इसका परफेक्ट फिफ्थ लोगे तो सेवन्थ बन जाएगा। ठीक है, सी का परफेक्ट फिफ्थ सेवन्थ, अब जी का परफेक्ट फिफ्थ लोगे यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, ई का परफेक्ट फिफ्थ लोगे तो यहाँ पर वापस आपके पास, ठीक है, बी आएगा। ठीक है, ई और बी भी आपस में अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाते हैं, मतलब दोनों हार्मोनाइज अच्छे तरीके से हो जाती है। ये बन गई हमारी माइनर सेवन्थ, सॉरी माइनर नाइन्थ, ये होगी माइनर सेवन्थ। और इसका अगर हम फिफ्थ ले, ये देखो माइनर नाइन्थ। ठीक है, ये और ये इसमें आपस में कनेक्शन है, कोड जो कॉर्ड कोड है, ठीक है, वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, नॉर्मल एक बार कॉर्ड कोड और भी बता देता हूँ मैं आपको एक बार। ठीक है, परफेक्ट फिफ्थ वाला। ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी स्किप नोट, ये बन गया हमारा माइनर ट्राइएड। ठीक है, अगर मैं बीच वाले नोट को हटा दूँ, ठीक है, जो स्टैंडिंग नोट है इसके साथ, ये हो गया परफेक्ट फिफ्थ। ठीक है, ये इसका परफेक्ट फिफ्थ। अगर हम यहाँ से ऊपर काउंट करें, ठीक है, स्किप नोट करें 1 2, ये, ठीक है, सॉरी अगर हम बीच मिडल नोट को अगर हम ऊपर काउंट करें 1 2 3 4, ये देखो ये इसका परफेक्ट फिफ्थ हो गया, दोनों आपस में अच्छा साउंड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सेवन्थ बन गई। फिर हम ये हमारा जो कॉर्ड का थर्ड नोट है इसको ऊपर काउंट करें हम इस तरह से सेवन्थ नोट, तो ये देखो। ठीक है, ये एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, तो इसको आप सीख सकते हो। इस तरह से आप कॉर्ड को बना सकते हो इजी वे में। ठीक है, ये मैंने स्केल डिग्रीज के बारे में भी आज आपको बता दिया है जो थोड़ा सा बहुत रहता था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप कुछ समझे होगे। बाकी आपने प्रैक्टिस करना है, एक बार कॉर्ड बनाने की कोशिश करना है तो अच्छे तरीके से आपके पास यहाँ पर कॉर्ड हमेशा, जब भी आप कोई पियानो प्लेयर है अगर आप नेक्स्ट कॉर्ड पे जंप करना चाहते हो तो एक बार इस तरह से जंप करके देख लो, 3 स्केल डिग्री अप काउंट करके और 3 स्केल डिग्री डाउन काउंट कर सकते हो। ठीक है, वो आप किसी भी नोट से काउंट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर यहाँ से काउंट करना चाहते हो ऊपर के लिए तो 3 स्केल डिग्री ऊपर जाओ, और नीचे के लिए काउंट करना चाहते हो तो नीचे के लिए भी जा सकते हो, जैसे आपने फील देना है। ठीक है, नीचे के लिए काउंट करोगे तो नीचे के लिए फील देना है, तो नीचे के लिए कॉर्ड जा रही है तो नीचे के लिए आप 3 स्केल डिग्री अगर काउंट करेगा तो परफेक्ट ये वाली और दूसरी जो स्केल आपके पास कॉर्ड बनेगी वो परफेक्ट आपके पास मैच होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपस में मैच होगी। ठीक है, दूसरी कॉर्ड यहाँ पर आप 2 कॉर्ड का यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ई कॉर्ड है तो ई का परफेक्ट फिफ्थ बी भी है, तो ये जो है दोनों आपस में अच्छे तरीके से साउंड करेगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये था कुछ एडवांस म्यूजिक थ्योरी का लेक्चर स्केल डिग्रीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिए, कुछ बात आपको समझ नहीं आई और कुछ अच्छी नहीं लगी वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सुधार सकता हूँ। आप लोग से भी मैं कुछ सीख सकता हूँ और मेरे से भी आप कुछ लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो सीखने में कोई शर्म नहीं है। अगर कुछ चीज़ आपको नहीं पता तो आप कहीं और से भी सीख सकते हो। मैं सीखता रहता हूँ हमेशा, और सीखते रहिए। हैप्पी प्रोड्यूसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।